जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पा मिश्रा। आज मैं फिर आपके साथ एक सच्चे भक्त की कहानी लेकर के आई हूँ। ये वृंदावन की कहानी है। वृंदावन में एक पंडित जी रहा करते थे। वो पंडित जी बहुत बांके बिहारी के सच्चे भक्त थे। बहुत श्रद्धा और प्यार के साथ प्रभु का भक्ति में वो लीन रहते थे। जब भी बांके बिहारी के मंदिर में भंडारा का प्रोग्राम रखता था तो वहाँ पर वो जरूर मौजूद रहते थे। यह उनका नियम था कि कभी भी कोई भंडारा में वहाँ सेवा के लिए वो पहुँच ही जाते थे, वहाँ वो करते थे। सहयोगवश वो अपनी बेटी के शादी के लिए बहुत परेशान थे। अपनी लड़की की शादी के लिए दिन रात बहुत मेहनत कर रहे थे कि कहीं अच्छी जगह पर शादी तय हो जाए। और बांके बिहारी का कृपा हुआ और शादी तय हो गया। शादी तय हो गया। जब वो शादी का डेट रखाया तो ये बहुत धर्म संकट में थे। ऐसे न कि डेट ठीक भंडारा के समय न पड़ जाए, भंडारा के समय न पड़ जाए, ये परेशानी में वो सोच रहे थे। और सहयोग बस वही डेट इनको मिल गया जो शादी का डेट और भंडारा का डेट एक ही रह गया। अब ये तो बहुत चिंता में हो गए कि अब क्या किया जाए, कैसे हम भंडारा में भी हमको रहना जरूरी है और बेटी का शादी में भी रहना जरूरी है। अब हम क्या करें? अगर हम वहाँ पर शादी में नहीं रहते हैं तभी भी दिक्कत होगा, और भंडारे में नहीं रहेंगे ये हमको गंवारा है नहीं। ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हम भंडारे में नहीं हैं। बहुत धर्म संकट में थे वो, बहुत चिंता कर रहे थे इस विषय पर। ऐसे करते करते शादी का समय भी नज़दीक आ गया और सहयोग बस जिस दिन बारात था उसी दिन भंडारा था। वो कुछ काम किए और काम करने के बाद अपने घर से निकल गए कि हम शादी में नहीं रहेंगे तो प्रभु देख रेख कर लेंगे, मगर भंडारा में तो हमको रहना है। यही है कि पत्नी लड़ेगी, बच्चे हमसे रुष्ट होंगे, चलो मना लिया जाएगा, मगर प्रभु हमसे रुष्ट ना हो इसका ध्यान हमको रखना है। और पंडित जी वहाँ से वो भंडारे पे चले गए। भंडारे पे चले गए और इनके घर में शादी का कार्यक्रम हो रहा है। सब कुछ विधि विधान से नियम अनुसार सब अच्छा ढंग से हो रहा है। और ये बेचारा वहाँ भंडारे में तो लगे हुए हैं, मगर बहुत चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं वहाँ पर क्या हाल है, कैसे शादी हो रहा है, मेरी पत्नी कितना नाराज होगी, बच्चों कितने नाराज होंगे, काफ़ी हमको ढूंढा जा रहा होगा, ऐसे न कि कोई बाधा ना आ जाए, क्या होगा। मगर सब कृष्ण कन्हैया संभाल लेंगे। मन में वो यही सब प्रोग्राम बनाते हुए भंडारे में लगे हुए हैं। रात्रि के समय जब घर वो आए तो सोचे कि आज पत्नी बहुत हमसे लड़ाई करेगी, मगर वो घर में आए तो पत्नी कुछ बोली ही नहीं, कुछ भी नहीं बोली। तो ये सोचे कि ये क्या है, मगर ये खुश हुए कि चलो प्रभु के शरण में थे, नहीं लड़ रही है तो अच्छी बात है, सब अच्छा से हो तो गया, कहीं पर कोई शिकायत नहीं है तो सब अच्छा से ही हो गया होगा। ये बेचारा सोच करके मुंह से कुछ जुबान से निकाल ही नहीं रहे हैं, शब्द ही नहीं निकाल रहे हैं कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुपचाप सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, और घर का भी कोई सदस्य इनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक दिन शादी का एल्बम आया। ऐसे करते करते समय बीता, शादी का एल्बम आया। शादी का एल्बम जब ये देखने लगे तो देख रहे हैं कि सारे फंक्शन में मौजूद हैं, हर प्रोग्राम में इनका तस्वीर है। अब तो अपना तस्वीर देख करके ये वहाँ से भागे आए और बांके बिहारी के मंदिर में प्रभु के शरण से लग करके बहुत रोए कि प्रभु हम यहाँ भंडारे में थे तो आप पिता बन करके वहाँ पर मौजूद थे। बांके बिहारी का चमत्कार देखिए कि जब उनका भक्त उनमें लीन हो जाता है तो प्रभु कैसे अपने भक्तों को संभाल लेते हैं। प्रभु खुद पिता बन करके वहाँ चले गए, और वो बेटी भी कितना भाग्यशाली है कि जिसका कन्यादान स्वयं बांके बिहारी किए। तो बांके बिहारी उनका लीला ही अपरम अपार है। जो उनमें लीन होता है उसमें वो भी लीन हो जाते हैं। वो भक्तों के हैं, जो भक्त उनको प्यार से पुकारता है भक्त में वो लीन हो जाते हैं। ऐसे हमारे बांके बिहारी हैं। तो दिल खोल करके बांके बिहारी का बिल्कुल भक्ति कीजिए। बांके बिहारी का भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा सनातन धर्म जो है इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।